जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया जा चुका है और इस साल ये पुरस्कार जो है वो एक नागरिक समाज संगठन को दिया है जिसका नाम है प्रथम। तो इस साल प्रथम नाम के नागरिक सामाजिक संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है। करंट अफेयर की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग न केवल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इस प्रथम नामक संगठन के बारे में भी बात करेंगे कि ये संगठन क्या है, कब बना, इसके लक्ष्य क्या है और क्यों इसे ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अब तक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन किन संस्थाओं को, किन लोगों को दिया है, जिन जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है उनमें से कौन भारत के हैं और कौन विदेश के हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार की। दोस्तों, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, है ना। सब लोग जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की एक बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी और उनकी हत्या के बाद 1986 में उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। और ये पुरस्कार जो है वो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को भी दिया जाता है। संस्था के अलावा व्यक्ति को भी दिया जाता है। क्लियर? ये व्यक्ति भारत का भी हो सकता है और कोई विदेशी भी हो सकता है। तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार के तौर पे इसे देखा जाता है। क्लियर? ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए हो तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाए। तो इन क्षेत्रों में जो काम करते हो उन सभी संस्थाओं को, व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। 2016 में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे, 2016 एक अपवाद है, वरना हर साल ये पुरस्कार दिया जाता रहा है। क्लियर? चलिए, इस पुरस्कार में दोस्तों एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और पुरस्कार के रूप में 25 लाख की जो राशि है वो भी दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। क्लियर? कितने की? 25 लाख की राशि और एक स्मृति चिन्ह जो होता है वो भेंट किया जाता है संबंधित संस्था को या व्यक्ति को जिसे भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं इस संस्था की जिसका नाम है प्रथम। दोस्तों, प्रथम नाम की जो संस्था है ये संस्था 1995 में स्थापित की गई थी। क्लियर? और ये संस्था जो थी वो समुदाय आधारित प्री स्कूलों की स्थापना करने, कक्षाओं में पिछड़े छात्र जो होते हैं उनका उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करके स्लम क्षेत्रों में, श्रम क्षेत्र का मतलब पिछड़े बस्ती वाले क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया था इसने। तो ये 1995 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। बाद में इसने एक सर्वेक्षण करना शुरू किया, ठीक है, और एक सर्वेक्षण आधारित एक बोल सकते हैं कि एक व्यवस्था चालू की जिस सर्वेक्षण को कहा गया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो इसने कहा, जिसे हम एसर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इसने सर्वे प्रारंभ किया जिसकी हर साल एक रिपोर्ट आती है और इसमें लगभग 6 लाख ग्रामीण भारतीय बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है। और ये सर्वेक्षण दोस्तों इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस सर्वेक्षण को अब 3 अलग अलग महाद्वीपों के 14 से ज्यादा देश जो हैं वो अपने देश में शिक्षा परिणामों और सीखने की कमियों का आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब इस सर्वे में जो मॉडल तैयार किया गया उसको 14 से ज्यादा देश जो 3 महाद्वीपों में हैं वो इसको अपनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं ताकि उनके यहाँ भी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। एसर जो है इसने अपने सर्वेक्षण में कई चिंताएं भी जताई हैं जो जिन पर काम करना चाहिए था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने जो चिंताएं जताई थी उनका मुकाबला करने के लिए इन्होंने 2007 में एक अभियान भी चालू किया था। इन्होंने जो अभियान चालू किया था उसको कहा गया रीड इंडिया अभियान जो है वो शुरू किया था। और इस अभियान का उद्देश्य था कि पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जाए, अंकगणित को मजबूत किया जाए जिससे कि बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा। तो रीड इंडिया अभियान किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा, प्रथम संगठन ने शुरू किया था। ऐसे रिपोर्ट कौन सा संगठन लाता है? तो ये 6 लाख ग्रामीण भारतीय बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट है जो प्रथम नाम का संगठन ही लाता है। और प्रथम एक प्रकार से सामाजिक संगठन
संगठन है जो बच्चों की शिक्षा को लेकर काम करता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कि इसे ये पुरस्कार 2021 में क्यों दिया है। तो 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इसलिए दिया है क्योंकि ये कई क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जैसे कि प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा देने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, युवा वयस्कों को कौशल प्रदान किया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन हो, बच्चों को कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के दौरान हुए नुकसान से उभारने में मदद की जा सके। ठीक है, तो इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए 2021 में ये पुरस्कार जो है इसे प्रदान किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई प्रथम संस्था की और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। अब बात कर लें कि अब तक किन किन संस्थाओं को या लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम ही लिए हैं, दिए तो कई सारे लोगों को हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करें 1986 जब ये स्थापित हुआ था पुरस्कार, उस समय ये पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था। उसके बाद 1987 में सोवियत संघ जो था उसके नेता रूस के मिखाइल गोर्बाचोव को भी ये दिया जा चुका है, तो मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं उन्हें ये दिया गया। उसके अलावा 1989 में ये यूनिसेफ को दिया जा चुका है। 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये मरणोपरांत दिया गया था। इसके अलावा 1997 में जिमी कार्टर को दिया गया, और जिमी कार्टर कौन है? यूएसए के 39वें राष्ट्रपति थे, तो इन्हें भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 1999 में यह पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। एम एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति लाने वाले कहे गए कृषि वैज्ञानिक हैं भारत के, इन्हें दिया गया। इसके अलावा 2005 में यह पुरस्कार हामिद करजई को दिया गया। हामिद करजई जो है वो अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति रहे। आप सभी को पता है कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में लंबे समय से थी। उसके बाद जब तालिबान का शासन पहले खत्म हुआ था, उसके बाद हामिद करजई अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो अब वापिस से वहां पर राष्ट्रपति की व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर फिर से तालिबान का शासन स्टार्ट हो गया है। क्लियर? इसके अलावा 2007 में बिल एंड मिलिंडा, बिल गेट्स का जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उसे ये दिया गया था 2007 में। 2009 में ये शेख हसीना को दिया गया था। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, तो इन्हें भी ये दिया जा चुका 2009 में। इसके अलावा 2013 में एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 2014 में इसरो को दिया गया था। इसरो ने इस साल मंगल मिशन किया था अपना, तो इसरो को दिया गया ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। 2016 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो याद रखिएगा मैंने कहा था 2016 में नहीं दिया गया था। 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 2019 में ये पुरस्कार सर डेविड फेडरिक एटनबरो को दिया था जो यूके के हैं। तो इन लोगों को ये दिया गया है पुरस्कार, और 2021 का मैंने आपको नाम बता ही दिया है। तो इस प्रकार से आपसे जो भी एग्जाम में इस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे बना देंगे। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, फिर से अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।